नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे हॉरर स्टोरी। ये जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये प्रदीप जी ने मुझे भेजा है। प्रदीप जी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और ये घटना 2002 की है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम प्रदीप है। मैं जब बस से उतरा, शहर से आ रहा था, तो रात काफ़ी हो चुकी थी। अब मेरे जो गांव का स्टैंड था, एक तो हमारे गांव का बिल्कुल रास्ता नज़दीक से गुजरता था और एक थोड़ा आगे घूम करके था। दोनों ही रास्ता मेरे गांव पर जाते थे, लेकिन जो पहला था वो थोड़ा नज़दीक था, शॉर्टकट था। तो मैं उसी शॉर्टकट वाले पर उतर गया था। हालांकि मुझे रात के टाइम में उस पर उतरना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे घर जाने की जल्दी थी और मैं उसी जगह पर उतर गया। जब मैं उतरा तो चांदनी रात थी। आसमान में चांद चमक रहा था, हर चीज़ स्पष्ट दिखाई दे रही थी और मैं अपने रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद में बाएं साइड में एक श्मशान आता था बच्चों का, और वहाँ पर मुझे कुछ हलचल सी दिखाई दी। मैंने सोचा कि शायद गांव का कोई लोग यहाँ पर तो नहीं आए हुए हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं होगी, किसी बच्चे का मौत तो नहीं होगी। लेकिन किसी भी लाश को रात के टाइम में दफनाया नहीं जाता, तो आखिर माजरा क्या था। जब मैं नज़दीक पहुँचने लगा तो वहाँ पर कई लोग नहीं थे, बस एक औरत मुझे वहाँ पर दिखाई दी, और वो भी लाल कपड़ों में। उसका मुंह दूसरी तरफ था और ज़मीन पर बैठी हुई कुछ खा रही थी, चबा रही थी। और मैं जब उसके पास से गुजरने लगा तो मैंने देखना चाहा कि आखिर ये औरत कौन है और ये इतनी रात को इस श्मशान घाट के पास में बैठी क्या कर रही है। मुझे जरा भी शक सुबह नहीं हुआ कि जो बैठी हुई है कोई चुड़ैल है, तो मैं बिल्कुल उस जगह से भाग जाता। लेकिन मेरे दिमाग में ये ख्यालात थे ही नहीं, क्योंकि मैं भूत प्रेत को मारने वाला व्यक्ति लड़का था ही नहीं, और वही गलती मेरे पर अब भारी पड़ने वाली थी। अब मैं वहाँ खड़ा होकर के उस औरत को आवाज़ दे दिया, अरे तुम कौन हो भाई? इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? किस गांव की हो? और जैसे ही उस औरत ने मेरी आवाज़ सुनी, वो अपना मुंडी 360 डिग्री के जैसे एकदम टर्न कर लिया। और जैसे ही वो अपना मुंडी को घुमाया, मैं तो एकदम हैरान रह गया था। उसका मुंह खून से सना हुआ था। आप तो जैसे मैं एकदम शॉक हो गया था कि मैं क्या देख रहा हूँ। मैं बिल्कुल अब डर चुका था। मुझे लगने लगा कि ये औरत कोई गलत है, और मैं वहाँ से अब आगे बढ़ना ही चाहता था, भागना चाहता था। और तभी औरत वो उठ करके खड़ी हो गई। जब मैं देखा तो उसके हाथ में कुछ मांस जैसा था, पता नहीं किसका था, वो तो नहीं मालूम। और वो चबाते हुए मेरे नज़दीक पहुंचने लगे। अब मुझे ना जाने क्या हुआ था कि मेरे पैर जमीन पर जैसे चिपक से गए थे। मुझे बिल्कुल ज़मीन छोड़ नहीं रही थी। मैं भागना चाहता था और भाग नहीं पा रहा था। अब वो औरत मेरे बिल्कुल पास में आकर के खड़ी हो गई। मैं चांदनी रात में देखा, शकल सूरत बड़ी भयानक थी उसकी,
चेहरा, और लाल साड़ी में तो और भी वो डरावनी सी लग रही थी। अब मैं समझ गया कि ये कोई नॉर्मल तो औरत नहीं है। जो मैं जिस चीज़ को नहीं मानता था, शायद ये वही चीज़ है। ये कोई चुड़ैल है या कोई आत्मा है खतरनाक। अब वहाँ से भरपूर कोशिश करने लगा कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ, मेरे कदम दौड़ पड़े, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। और तभी वो औरत कहने लगी कि अब कहाँ भाग के जाएगा, भाग के दिखा, तेरे कदम भी ज़मीन से नहीं उठ पाएंगे। और वही हाल मेरे साथ में हो रहा था। और वो जो मांस का टुकड़ा ले रखी थी, पता नहीं किस जानवर का क्या था, मुझे नहीं मालूम, वो चबाते हुए हंस रही थी। अब कहने लगी कि अब तेरा बचना बहुत मुश्किल है, मैं तुझे अब मार के खा जाऊंगी। तूने मुझे देख लिया है, आज तक किसी ने मुझे नहीं देखा है, अब मैं तुझे छोड़ नहीं सकती। अब वास्तव में मुझे लगने लगा कि अब मेरा ये काम तमाम कर देगी। मैं मन में अपने भगवान का, अपने ईश्वर का आराधना करने लगा कि हे प्रभु, आप मुझे बचाइए, आप ही मेरे रक्षक हो, आप मुझे बचाइए, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे मार देगी। अब वास्तव में अब लग रहा था कि चुड़ैल मुझ पर हमला करने वाली है, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक ईश्वर की मर्जी ना हो तब तक कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब मुझे वो सहारा दिखाई दे दिया था। एक और बस आके रुकी थी और वहाँ से हमारे गांव के 3 लोग उतरे थे, और तीनों लोग तेज तेज कदमों से मेरी तरफ बढ़ने लगे थे। वो भी उसी रास्ते से आ रहे थे। मैं देख लिया कि हमारे गांव के 3 लोग आ रहे हैं। मैं अब चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, मुझे चुड़ैल ने पकड़ रखा है, ये मार डालेगी। और गांव के लड़के मेरे आवाज़ को पहचान गए थे और कहते वहीं से दूर से चिल्लाते हुए दौड़ने लगे, प्रदीप डर मत, हम लोग पहुंचने वाले हैं। और वास्तव में वो लोग दौड़ते हुए हमारे नज़दीक पहुंचने लगे। और उसी टाइम वो चुड़ैल बिल्कुल कहीं जा कर के गायब हो गई। उस चांदनी रात में मैंने देखा कि वो भागी तो जरूर है, लेकिन भागते ही भागते जैसे हवा में कहीं गायब हो गई हो। जब वो तीनों लोग मेरे गांव के आ गए मेरे पास में, तब मेरा हौसला बढ़ा था, नहीं तो लग रहा था कि मेरी मौत तो पक्की है। और वो कहने लगे कि प्रदीप, तू इतनी रात को कहाँ से आ रहा है, और कौन थी चुड़ैल, कहाँ पर है। मैं सारा किस्सा बता दिया कि देखो इधर ही भागी है वो। एक एक बात मैं उन तीनों लड़कों को बता दिया। वो कहने लगे, प्रदीप तू पागल है, तुझे मालूम है कि ये रास्ता रात में अकेले में कोई नहीं आता, तो तुझे क्या जरूरत थी इस रास्ते से आने की। तू अगले स्टैंड पर उतर जाता, थोड़ा लंबा ही पड़ता ना, लेकिन तेरी जान तो सुरक्षित बची रहती। तूने तो खुद गलती किया है। अब मुझे भी अब लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा गलती किया था। मुझे अकेले उस स्टैंड पर से नहीं घर आना चाहिए था, मुझे अगले स्टैंड पर जाना चाहिए था। भले मुझे कुछ देर और पैदल चलना पड़ता, लेकिन मैं सुरक्षित तो पहुंच जाता। अब वो जो लड़के थे वो कहने लगे कि हमने भी सुना है किसी के द्वारा कि यहाँ पर एक चुड़ैल घूमती रहती है और इसी एरिए में, और वो कई बार लोगों को दिखाई दिया है, लेकिन कई लोग थे इसलिए किसी पर हमला नहीं कर सकी। लेकिन तू आज अकेले इस रास्ते से गुजर रहा था और तभी तेरे साथ में ये हादसा हुआ था। तो आप समझ गया ना कि हम क्या कह रहे हैं। आगे से गांठ बांध लेना और इस रास्ते से कभी गुजरने का कोशिश ना करना। अब फिर तो जैसे हमारा जो पैर चिपका हुआ था ज़मीन से, बिल्कुल सब कुछ सही हो चुका था। मैं अपने घर उन्हीं लड़कों के साथ लौट गया था। घर में भी सारा बात अपने घर वालों को बताया। घर वाले भी मुझे डांटने लगे थे कि तू तो बहुत ज़्यादा गलती किया था,
तुझे मालूम था कि उस रास्ते से रात में कोई नहीं आता, तो तुझे आने की क्या ज़रूरत थी। और उसके बाद तो जैसे मुझ पर बेहोशी सी छाने लगी थी, कमजोरी शरीर में हो गया था और मैं उनसे बात करते करते ज़मीन पर गिर पड़ा था। अब फिर मुझे होश नहीं था। हाँ, होश आया मुझे अगली सुबह में, और मेरे सामने में गांव के एक बुजुर्ग थे जो झाड़ फूंक का काम करते थे, और वही मुझ पर झाड़ फूंक कर रहे थे। अब मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं होश में आ गया था और मैं स्वस्थ भी महसूस कर रहा था। और वो पूछ भी रहे थे कि बेटा कैसी है तेरी तबीयत, अब तुझे कुछ और परेशानी तो नहीं हो रही, सर में चक्कर तो नहीं आ रहा, आंखों के आगे अंधेरा तो नहीं छा रहा है। मैं बोलने लगा, नहीं जी, मैं बिल्कुल अब स्वस्थ हूँ। तब वो मेरे पिता से जा कर के कुछ बोले और फिर वो चले गए। अब पिता मुझे फिर दोबारा वही सब डांट फटकार करने लगे थे कि देख, वो चुड़ैल की साया तेरे ऊपर में आ चुकी थी, और तुझे मालूम है कि तेरे साथ में रात भर क्या हुआ है, तो कितना घर के लोगों को परेशान किया है। अब मैं उनकी मुंह की तरफ देखने लगा कि आखिर मैंने क्या किया है ऐसा। पिताजी बताने लगे, तो बेहोश होकर गिरा, हम तुझे होश में लाए, अब फिर तू बड़ी बड़ी आंखें करके हम लोग पर हमला सा करने लगा था। बहुत मुश्किल से तेरे को हम लोग पकड़ के रखे थे, और मंदिर से गंगा जल लिया करके तेरे ऊपर डालते थे, और तब तू फिर वैसे ही बेहोश हो जाता था। अब फिर तेरी नींद खुलती थी, अब फिर तू ऐसे ही हम लोग पर झपटता था। सारी रात तूने ऐसा ही हमारे साथ में किया है। तो बेटा देख लिया ना, एक छोटी सी गलती का कितना बड़ा नुकसान हुआ है हम लोग के साथ में। खैर, अब आगे भी अब ऐसा काम मत करना। अकेले तू उस रास्ते से रात के टाइम में कभी भी आने की कोशिश मत करना। अब झाड़ फूंक तेरी हो गई है, और भगवान की मर्जी से अब तो बिल्कुल ठीक है। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। उसके बाद मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई थी, लेकिन ये घटना को मैं भूल नहीं पाता हूँ। मैंने जीवन में पहली बार किसी चुड़ैल को अपने इतने नज़दीक देखा था। मैं तो कभी चुड़ैल भूत प्रेत को मानता ही नहीं था, लेकिन जब मेरे सामने सब कुछ घटित हुआ तब मुझे पता चला कि चुड़ैल भूत प्रेत भी इस दुनिया में होते हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रदीप जी की अपनी घटना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाल रखी है जो बेहद आपको अच्छी लगेगी। उन चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का आनंद ज़रूर उठाइएगा। और इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में, नई घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।